Hello everyone, this is Ranveer Kumar, your friend, your well-wisher and छोटा मोटा इंग्लिश टीचर। आज मैं ग्रामर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जो चाहे वो क्लास 9 का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, इस ग्रामर चैप्टर से किसी न किसी कीमत पर आपको क्वेश्चन आएगा तो आएगा, है ना। या तो ऑब्जेक्टिव के तौर पर आएगा या तो कॉमन इरर्स के तौर पर आएगा, लेकिन क्वेश्चन आना है तो आना है, एकदम फिक्स है इस चैप्टर से। और उस चैप्टर का नाम आप सुने भी होंगे, हो सके तो क्लास 9, 10 सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में पढ़ाया जाता है। सीबीएसई बोर्ड के बोर्ड में तो बहुत जूनियर से पढ़ाया जाता है इस चैप्टर को। बिहार बोर्ड में 11th या 12th में पढ़ाया जाता है। और जो बच्चे बैंक, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए की तैयारी करते हैं, तो उसमें इस चैप्टर, इस ग्रामर के पोर्शन से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। और उस चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या नाम है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और उसे सिंपल भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? सिंटैक्स। और किताबी भाषा में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, ये आपका लेसन लगभग 4 से 5 पार्ट में चलेगा। 5 से 7 पार्ट भी हो सकता है, 10 पार्ट भी हो सकता है। और जब ये ग्रामर खत्म हो जाएगा तो इस पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे और कॉमन इरर्स पर डिस्कशन करेंगे। तो अगर ये सारे रूल्स को आप आसानी से जान जाएंगे तो आपको सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए सिंटैक्स है क्या देखते हैं पहले। वर्ब which we put according to number and person। वर्ब जिसे हम लोग लगाते हैं नंबर के अनुसार। नंबर मतलब संख्या के अनुसार, और पर्सन मतलब व्यक्ति के अनुसार। तो आपको तो पता होगा कि नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। और पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये होते हैं। अब सिंटैक्स के अनुसार या वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार वर्ब को 2 रूप में बांटा गया है। एक वर्ब है सिंगुलर वर्ब, जिसका अंतिम अक्षर क्या होगा? एस होगा। दूसरा क्या है? प्लूरल वर्ब। क्या है? प्लूरल वर्ब, है ना। देखिए सबका अंतिम अक्षर क्या है? एस है, एस है। और V5 का अंतिम अक्षर भी क्या होता है? एस होता है ना। तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। तो सिंटैक्स के अनुसार वर्ब को 2 रूप में बांटा गया है। एक वर्ब का नाम क्या है? सिंगुलर वर्ब है, जिसका अंतिम अक्षर एस होगा। दूसरा क्या है? प्लूरल वर्ब है, जिसका अंतिम अक्षर एस नहीं होगा। इज, आर, वाज, वर, हैज, हैड, डज, डू, V5, V1, है ना। तो सिंटैक्स के अनुसार वर्ब कितने काइंड के हैं? 2 प्रकार के हैं, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। अकॉर्डिंग टू नंबर या पर्सन या अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी पुट वर्ब, है ना। सब्जेक्ट के अनुसार या नंबर के अनुसार या पर्सन के अनुसार हम लोग क्या करेंगे? वर्ब को यूज करेंगे सिंटैक्स में। और सिंटैक्स के अनुसार वर्ब कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, है ना, सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब। अब चलिए हम लोग रूल्स पर चलेंगे। अब फर्स्ट रूल कहता है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब। मतलब कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे द टीचर, यहां पर क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या लेकर चला? सिंगुलर वर्ब। वर्ब क्या लेकर चला? सिंगुलर वर्ब, है ना। ये बहुत आसान नियम है। सेकेंड नियम कहता यदि सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है तो वो सब्जेक्ट क्या लेकर चलेगा? प्लूरल वर्ब। क्या लेकर चलेगा? प्लूरल वर्ब। देखिए यहां पर स्टूडेंट्स प्लूरल है,
इस एग्जाम्पल का सब्जेक्ट जो है क्या है, प्लूरल है, तो कौन सा वर्ब लेकर चला, प्लूरल वर्ब लेकर चला। कौन सा वर्ब लेकर चला, प्लूरल वर्ब लेकर चला। तो कहता है रूल नंबर 1 सेंटेंस का, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, और रूल नंबर 2 कहता है यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेगा। अब रूल नंबर 3 देखते हैं। अब यहां से आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होने वाला है ना। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में एंड के द्वारा जुड़े हों तो उन्हें प्लूरल समझकर क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब। मतलब जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, तो उसे हम लोग समझते हैं प्लूरल। और कौन सा वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। कौन सा वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा रहेगा तो उस कंडीशन में हम वहां जो वर्ब लेंगे वो प्लूरल वर्ब लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। लेकिन यदि एंड के द्वारा दो ऐसे सब्जेक्ट आपस में जुड़े हों जो सदा जोड़ा बनकर आते हों, एंड से जुड़े रहने के बावजूद भी उन्हें सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब दिया जाता है। तो ये नंबर जो 4 पॉइंट है आपके लिए वीवीआई पॉइंट है। तो यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट या दो ऐसे सब्जेक्ट जो किससे जुड़े हो, एंड से जुड़ा हो, और उस सदा किस में आता है, जोड़ा में। किसमें आता है, जोड़ा में, कपल में आता है। तो वैसे कंडीशन में हम वहां पर प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ये नंबर 4 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहार बोर्ड का 12th इंग्लिश में ग्रामर होता है उससे क्वेश्चन पूछता है, सीजीएल में पूछता है, एमपीएस में पूछता है, एयरफोर्स में पूछता है, नेवी में पूछता है, एनडीए में पूछता है। जिस सरकारी एग्जाम में इंग्लिश कंपलसरी है उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन पक्का पूछता है। अब देखिए, ब्रेड एंड बटर किससे जुड़ा हुआ है, एंड से। लेकिन ब्रेड एंड बटर हमेशा कब आएगा, जोड़ा में। तो वो कौन सा वर्ब ले लेगा, कौन सा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब का पहचान क्या है, एस है। तो नंबर 4 है, जब दो ऐसे सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो और सदा जोड़ा में आता हो, सदा जोड़ा में आता हो, तो वहां पर प्लूरल वर्ब नहीं लेना है, सिंगुलर वर्ब लेना है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है ना। पहले कुछ हम लोग जोड़ा वाले शब्द देख लेते हैं। राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, slow and steady, rise and fall, truth and honest, crown and glory, smoking and drinking, coming and going, age and experience, sum and substance, bag and baggage, egg and egg and become, screaming and shouting, लॉन्ग एंड शॉर्ट, इडली एंड सांभर। तो ये सारे जो वर्ड है आपको क्या दिखाई देंगे, है ना, सदा जोड़ा में दिखाई देंगे। तो इन सारे जोड़े वाले शब्दों को आप क्या कर ले, यूज कर ले। जब जब ये जोड़े वाले शब्द सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो ध्यान रखिएगा इनके साथ हमेशा आप क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, कभी प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे। तो नंबर जो 4 पॉइंट है वो सिंटेक्स का थोड़ा सा वीवीआई पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। रोल नंबर अब नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, फादर एंड मदर, टाइम एंड टाइड, फायर एंड वाटर, गोल्ड एंड सिल्वर, हॉरर एंड फियर,
ये भी सदा जोड़ा में आते हैं, लेकिन ये जोड़ा में आने के बावजूद भी ये लगभग 4 से 5 ऐसे एक्सेप्शन है जो जोड़ा में आने के बावजूद भी सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब लेंगे, सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब लेंगे। तो नंबर 5 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटैक्स ग्रामर चैप्टर का। तो नंबर 5 याद रखना है कि मदर एंड फादर, टाइम एंड टाइम, फायर एंड वाटर, गोल्ड एंड सिल्वर, हॉरर एंड फियर, ये भी सदा जोड़ा में आते हैं, लेकिन ये सिंगुलर वर्ब नहीं लेगा, क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। तो नंबर 4 एंड 5 सिंटैक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी तक का है, तो नंबर 4 एंड 5 को याद करेंगे। नेक्स्ट है पेरेंट्स। क्या है? पेरेंट्स। तो पेरेंट्स का अर्थ मतलब होता है माता पिता दोनों, माता पिता दोनों। इसी कारण से ये कौन सा वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा, है ना। लेकिन जब पेरेंट का हम बात करेंगे, किसका बात करेंगे? हम बात करेंगे पेरेंट का। तो पेरेंट का मतलब माता या पिता होता है, माता या पिता होता है। तो क्या लेकर चलेगा? सिंगुलर वर्ब। अब इसमें ध्यान रखिएगा, अगर कभी ऐसे लिखा रहेगा पेरेंट्स अपॉस्ट्रोफी, क्या लिखा रहेगा? अप और एस के बाद अगर अपॉस्ट्रोफी है तो समझिए ये क्या लेगा? प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर पेरेंट के बाद अपॉस्ट्रोफी एस है, अपॉस्ट्रोफी एस है, तो क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब। तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन से आपको ट्रैप करेगा, फंसाएगा। तो लिखा कैसा रहेगा? फिर से बड़ा में लिख देना है। देखिए ऐसे लिखा रहेगा, तो है ना। तो सिंगुलर वर्ब लेगा और ये क्या लेगा? प्लूरल वर्ब, है ना। तो नंबर 4, 5, 6, 7 ये जो सिंटैक्स के रूल है उसको ज्यादा फोकस करेंगे। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पर, देखेंगे, है ना। नेक्स्ट रूल पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट करता है यदि एंड के द्वारा दो ऐसे तत्व, तत्व का मतलब लिक्विड, तत्व का मतलब क्या होता है? लिक्विड, आपस में जुड़े हो जो मिलकर एक साथ मिक्स होना यानी किसी एक का अस्तित्व खत्म हो जाता हो, तो एंड से जुड़े होने के बावजूद भी वो सिंगुलर वर्ब लेगी, है ना। जब दो लिक्विड, आप मान लीजिए एक गिलास में सोडा और एक गिलास में वाइन है, आप दोनों को मिक्स करते हैं, तो एक लिक्विड का, एक तरल पदार्थ का अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो नहीं दिखाई देगा। या तो आपको पानी दिखाई देगा या तो आपको सोडा दिखाई देगा। एक और एग्जांपल से लेते हैं, यादव जी दूध, दूध में क्या मिलाते हैं? पानी। तो जब पानी मिलाते हैं तो दोनों तो लिक्विड है, तरल पदार्थ है, तो पानी जब मिलाते हैं तो पानी का अस्तित्व दूध में क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो सिर्फ आपको दिखाई क्या देता है? दूध। क्या दिखाई देता है? दूध। तो वो लिक्विड पदार्थ दो होने के बाद मिक्स करते हैं तो वो एक हो जाता है, और वो क्या लेकर चलेगा? सिंगुलर वर्ब। तो नंबर 8 पॉइंट भी आपके लिए क्या है? VBI पॉइंट है। एग्जांपल देखिए, मिल्क एंड हनी इज अ नाइस ड्रिंक। तो मिल्क में हनी मिलाते हैं, है ना, तो हनी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, बचेगा मिल्क। तो कौन सा वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। कौन सा वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। तो नंबर 8 पॉइंट भी आपके लिए VBI पॉइंट है। मतलब 1, 2, 3, 4 पॉइंट छोड़ने के बाद नंबर 4, 5, 6, 7 ये सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के VBI पॉइंट हैं। फिर कहता है यदि एडजेक्टिव के पहले द लगाकर उससे समस्त जाति भर का बोध करवाया जाता है तो उन्हें उसे
उससे नाउन का अभाव हो, उसमें किस चीज का कमी हो, नाउन का अभाव हो, है ना, ऐसी अवस्था में उन्हें प्लूरल समझते हैं और प्लूरल वर्ब लेकर चलते हैं। जब कोई एक एडजेक्टिव में द लगा हो और एडजेक्टिव के साथ नाउन का यूज नहीं हो, नाउन का यूज नहीं हो, तो ये गरीब नहीं है, ये गरीब लोग हो जाएंगे। गरीब लोग, द पुअर का मतलब गरीब नहीं, गरीबी लोग हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर द पुअर का मतलब गरीबों की संख्या ज्यादा हो गई कि धरती पर जितने भी गरीब हैं वो एक सूत्र में आ गए। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी सिंगल एडजेक्टिव के पहले द लगा रहेगा तो वो पूरे संपूर्ण जाति को व्यक्त करेगा। जैसे एग्जांपल में द रिच, तो द रिच का मतलब रईस लोग हो गए। द ब्लाइंड मतलब अंधे लोग हो गए। तो लोग का मतलब एक से ज्यादा होगा और कौन सा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब में एस लगा नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। यदि वाक्य में द हो, द के बाद एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के बाद नाउन हो, तो वह नाउन सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में वो जैसा रहेगा वैसा वर्ब लेगा। यदि एडजेक्टिव के पहले द लगा हुआ है और द के बाद नाउन है, तो यह नाउन डिसाइड करेगा कि हमको सिंगुलर वर्ब लेना है या हमको प्लूरल वर्ब लेना है। समझ में आया होगा। तो जब द के पहले एडजेक्टिव हो और द के बाद नाउन हो, तो वह नाउन डिसाइड करेगा कि हम सिंगुलर वर्ब लगाएं या प्लूरल वर्ब लगाएं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। देखिए, एडजेक्टिव के पहले द है, द के बाद नाउन है, नाउन यहाँ पर सिंगुलर है, तो क्या लेकर चला, सिंगुलर वर्ब। एडजेक्टिव के पहले द है, द के बाद क्या है, नाउन है, नाउन यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, तो कौन सा वर्ब लेकर चला, प्लूरल वर्ब। तो ध्यान रखेंगे, यदि सिंगल एडजेक्टिव के पहले द है तो वो हमेशा लेगा प्लूरल वर्ब, लेकिन द के बाद एडजेक्टिव आए और एडजेक्टिव के बाद नाउन आए तो नाउन डिसाइड करेगा कि हम सिंगुलर वर्ब लेंगे कि प्लूरल वर्ब लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक वाक्य में एक से अधिक एडजेक्टिव हो परंतु आर्टिकल केवल एक को हो, तो सब्जेक्ट को सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब लेते हैं। यदि एक वाक्य में एक से ज्यादा एडजेक्टिव हो, एक वाक्य में एक से ज्यादा एडजेक्टिव हो और सिर्फ पहले वाले एडजेक्टिव को आर्टिकल प्राप्त है, तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब, है ना। जब एक वाक्य में एक से ज्यादा एडजेक्टिव है और सिर्फ एक एडजेक्टिव को क्या प्राप्त है, आर्टिकल प्राप्त है, तो वो क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। ये भी आपका VVI पॉइंट है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। यदि एक वाक्य में एक से अधिक एडजेक्टिव हो और सभी एडजेक्टिव को क्या प्राप्त हो, सभी को क्या प्राप्त हो, सभी एडजेक्टिव को आर्टिकल प्राप्त हो, तो उन्हें प्लूरल समझेंगे और कौन सा वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। यदि एक वाक्य में एक से ज्यादा एडजेक्टिव हो और सभी एडजेक्टिव को आर्टिकल प्राप्त है, तो वो सिंगुलर वर्ब नहीं लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। देखिए, व्हाइट एंड द ब्लैक, व्हाइट यहाँ एडजेक्टिव है और ब्लैक यहाँ एडजेक्टिव है और दोनों को क्या प्राप्त है, आर्टिकल प्राप्त है, दोनों को आर्टिकल प्राप्त है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ब लिया, प्लूरल वर्ब लिया। कौन सा वर्ब लिया, प्लूरल वर्ब लिया है ना। तो यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
फिर कहता है यदि एंड के द्वारा एक से अधिक पद आपस में जुड़ा हो और सिर्फ एक पद को क्या प्राप्त हो, आर्टिकल प्राप्त हो, है ना। सिर्फ प्रथम वाले पद को क्या प्राप्त हो, आर्टिकल प्राप्त हो। एक वाक्य में एक से ज्यादा पद हो और सिर्फ प्रथम वाले पद को क्या प्राप्त हो, आर्टिकल प्राप्त हो, तो ऐसे कंडीशन में हम वहां पर सिंगुलर वर्ब लेंगे। क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन, एक को सिर्फ आर्टिकल प्राप्त है, पहले वाले पद को आर्टिकल प्राप्त है, तो देखिए कौन सा वर्ब लिया, सिंगुलर वर्ब लिया। कौन सा वर्ब लिया, सिंगुलर वर्ब लिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट रूल नंबर 14 क्या कहता है, यदि एक वाक्य में एक से अधिक पद हो और सभी पदों को क्या प्राप्त हो, आर्टिकल प्राप्त हो, तो उसे समझना क्या है, प्लूरल। और कौन सा वर्ब लेना है, प्लूरल वर्ब। देखिए यहाँ दो पद है, दोनों पदों को आर्टिकल प्राप्त है, तो कौन सा वर्ब लिया, प्लूरल वर्ब। क्या लिया, तो एक वाक्य में एक से ज्यादा पद हो और जब सभी पदों को आर्टिकल प्राप्त हो तो वहां पर सिंगुलर नहीं रहेगा, क्या रहेगा, प्लूरल। और कौन सा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेगा। प्रॉपर नाउन सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेगा। इंडिया प्रॉपर नाउन है, इंडिया इज द बेस्ट, कौन सा वर्ब लिया, सिंगुलर वर्ब लिया। कौन सा वर्ब लिया, सिंगुलर वर्ब लिया। तो प्रॉपर नाउन सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेकर चलेगा। नेक्स्ट क्या करता है, रूल नंबर 16, लेकिन यदि किसी देश के नाम के द्वारा या नाम से उस देश के किसी प्रकार के दल का बोध हो, मतलब किसी देश के नाम से किसी टीम का बोध हो, जैसे हम लोग इंडिया मैच खेलने जाता है ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, तो इंडिया नहीं जाता, भारत, इंडिया या भारत अपना एक टीम को भेजता है, तो हम लोग तो कहते हैं भारत मैच जीत गया, तो देश जीतता नहीं है, देश से भेजा हुआ कोई टीम जाता है, वह मैच खेलता है, वह जीतता है, तो वो देश नहीं है, देश के नाम से वहां पर क्या बोध होता है, कोई टीम का बोध होगा, तो समझ जाइएगा कि वह सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। कि कोई भी मैच में हमेशा एक से ज्यादा ही प्लेयर होते हैं, है ना। तो मैच जब भी होता है तो 2, 3, 4, 5 प्लेयर से ही मैच होता है ना। तो उस कंडीशन में देश का नाम नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, किसी दल या टीम का बोध होगा। और एक पहचान भी है, समझे कि वहां पर द लगा रहता है, लेकिन यहाँ द का भी यूज नहीं हो रहा। अगर आप मैच देखते होंगे तो आज जो कमेंट्री होता है वहां नोटिस कीजिए, लिखा आता है इंडिया हैव लॉस्ट द मैच, इंडिया हैव लॉस्ट द मैच, द को भी हटा दिया गया है। तो इंडिया हैव लॉस्ट द मैच मतलब यहाँ पर इंडिया क्या है, कोई दल है, कोई टीम है, वह टीम मैच क्या हो चुका है, हार गया है या हार चुका है। यहाँ से इंडिया से देश का नाम नहीं बोध हो रहा है, किसी टीम या दल का बोध हो रहा है ना। ये पॉइंट नंबर 16 भी आपका क्या है, VVI पॉइंट है। परंतु मटेरियल नाउन भी, या छोड़ दीजिए, परंतु 17 पे आइए। मटेरियल नाउन सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेकर चलता है। मटेरियल नाउन का मतलब जैसे नापा तोला या खाया जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन सिंगुलर है
और क्या लेकर चलेगा, सिंगुलर वर्ब। इसे वाटर मटेरियल नाउन है तो क्या लेकर चलेगा, सिंगुलर वर्ब। लेकिन ड्रैग्स, ड्रैग्स का मतलब होता है तलहट, या बाथरूम में देखे हुए कुछ दीवार पे जम जाता है काई टाइप का, उसे क्या कहा जाता है, तलहट हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ड्रैग्स, है ना। तो ड्रैग्स भी मटेरियल नाउन है, लेकिन मटेरियल नाउन होने के बावजूद भी कौन सा वर्ब लेगा, कौन सा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब। तो ये मटेरियल नाउन में यह एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन है। तो ये क्या लेकर चला है, प्लूरल वर्ब, क्या लेकर चला है। लेकिन मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेकर चलता है। लेकिन ड्रैग्स मटेरियल नाउन होने के बावजूद भी क्या लेकर चलेगा, प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब महसूस करने वाला नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेकर चलेगा। लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। तो लव यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा वर्ब लेकर चला, सिंगुलर वर्ब। आज 18 तक रहने दीजिए। नेक्स्ट पार्ट 1 आज पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 में फिर आगे देखेंगे। ये सिंटेक्स का चैप्टर हमारे YouTube चैनल रणवीर कुमार आरके स्पोकन जोन पर चालू हो चुका है। तो मैंने पहले भी कहा था ये बहुत वीवीआई चैप्टर है, इसे आप जरूर पढ़ेंगे। और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीजीएल, एमटीएस या 12th इंग्लिश में जो ग्रामर है उससे ये चैप्टर है। तो आप कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को जरूर देखें और सभी बच्चों से अनुरोध है इसे जरूर शेयर करें। ये ग्रामर का बहुत ही वीवीआई चैप्टर है। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में सिंटेक्स पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।